मड़ादार चारों का अस्सलाम वालेकुम मराकेश बिजाना माशुमारा वशत कनी चूँकि मगिंदगा के पाकिस्तान इस्लामाबाद पाकिस्तान कैपिटल इस्लामाबाद इवदा शंघाई तावन तंजीम समिट के हस्ते आ बरजाएँ तो इशे तो का बाज़े मुल्क के हस्ता आनी सरबराहान मौजूद हैं तो इशे तो का एम गप हमेशा के चाइना प्राइम मिनिस्टर हम ए समेटा बारजूर के वास्ता का ये दो रूची समेटा बारजूर का पेसर मगिंदे के एक रोचे पेसर चाइना प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद सरबूत चूँकि आइए पाकिस्तान ये चार रूची तरताबित तो वस्तग रोचा मदिस्तगा के आइया अगो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बाज़ें मुआहदा के हस्ता आनी सर दस्तखत को तगा तो आने ये इवेंट के हस्ते इसे तो का अहम तरीन पेशरफ हमेशा के ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हस्ते आइए इफ्तिताम चा इस्लामाबाद कनक बुतगा चूँकि ग्वादर एयरपोर्ट के हस्ते मुल्क के दुरुस्ता मस्तरें एक जदीद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो 2019 ये एयरपोर्ट है बिंदाद कार बिंदाद बुता तो मगने के ये 2020 तो 4 सरजम बुता चूँकि अगस्ता शिफ्ता कनगी बुता भले ये चूँकि दीमा बरक प्राइम मिनिस्टर दौराना कनक बुता तो किसास तामीराती मयार मुताबिक एयरपोर्ट है जो आइए बाउंड्रीज़ के हस्ते या आइए मुश्तमिल हैं 4,000 से 600 एकड़ ज़मीन सरा तो इशे तो का बाज़ें पाकिस्तानी के हस्ते कार कनगा तो ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हस्ते आबाज़ अहमियत आमिल हैं चूँकि चे वड़े एक तब्दीली कारी इलाका या दम के मरदमानी वास्ता भले ये हवाला मगंदे के सोशल मीडिया खासतौर पर ये हवाला हमें गब होगा कि ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हस्ते आइए वर्चुअल इफ्तिताह इस्लामाबाद पर चकन बुता तो बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और चाइना प्राइम मिनिस्टर के हस्ते ग्वादर आइए इफ्तिताह बोकते चूँकि दौरा मुख्तसर बुता चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर है तो पमिश का ये इफ्तिताह मगंदे के इस्लामाबाद वर्चुअल कनक बुता तो ये एयरपोर्ट है जोड़ करने के लागत के हस्ते 55 अरब कलदारा गेश हैं तो एयरपोर्ट रनवे गंगा भी तो 6,800 मीटर दराज और 5 मीटर के हस्ते प्राय तो इस अबैद मगंदे के दगे बाज़ें मुआहदा के हस्ता मुफाहमती यादाश्त के हस्ता आनी तबादला बुता दो मुल्कानी नियामा स्मार्ट क्लास रूम सी पे के तहत ग्वादरा अब तुम्हें जॉइंट वर्किंग ग्रुप दीवान नुकात दस्तावेज सी पे के वर्किंग ग्रुप बाबता मुफाहमती यादाश्त सरा दस्तखत बुता तो चूँकि ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हस्ते ये बलूचिस्तान आगो लेट में ये मनसूबा के हस्ते बलूचिस्तान एक अहम तरीन मनसूबा है ग्वादर पोर्ट या दो इंटरनेशनल ग्वादर भले चूँकि मगन्ने के मराकेश बुता शे सर बाज़ मुआहदा सर दस्तखत बुता चूँकि सीपे का मुंसलिक बाज़ मुआहदा यादाश्त के हस्ता आनी सर तबादला बुता मजनी बदबख्ती हमेशा के बलूचिस्तान चीफ मिनिस्टर अवार ईद के आला हुकाम या ग्वादर पोर्ट आला हुकाम सीपे के बाबत आला हुकाम मौजूद न बुतगा वो दोनों मजने बदबख्ती हमेशा के बलूचिस्तान यकें TV चैनल वश न्यूज़ अवार ईद के मीडिया के हस्ते आगे अंदर न बुता तो ये वदा इस समिट हवाला या पाकिस्तान और चाइना ताल्लुकात या दूसरे हवाला मिंचो इश्तिहारात के हस्ते मगंदगाई के मुख्तलिफ TV चैनल्स के हस्ता आनी सरा चलगाएँ अखबार तक गंदग हो गए तो वश न्यूज़ आवार बलूचिस्तान अखबार के हस्ते इशियाची महरूमा वो दोमिनी मगा मगंदे के वद के अहम तरीन मनसूबा के हस्ते ग्वादरा या ग्वादर बलूचिस्तान या खेमे डिस्ट्रिक्ट की मुआशी हवाला सीपे के बाज़ गब हो गए तो ऊदे महलूक के हस्ते 6 अदादा इस्तेफादा खुद का ग्वादर पोर्ट या ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो हमें मौजूदा प्राइम मिनिस्टर चाइना प्राइम मिनिस्टर तारोता ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट या वाला गपुत्रान का नहीं तो गपुत्रान धीमा बने ये वदा मेगुम अमरदारी कर गए सरदार शौकत पुपलजई साहब के इक्तसादी उमूर माहिर खासतौर पर सीपेक और ग्वादर पोर्ट सरा आइए गहरी नज़री तो दोमिनी मगा बलूचिस्तान हवाला बाज़ आइयो गेशे का पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम सलाम। सर साहब बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। सरदार साहब चूँकि सीपेक या BRI के हवाले से या जो बलूचिस्तान के मैशियत इस हवाले से आपकी गहरी नज़र है चूँकि एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि चाइना के प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर इस्लामाबाद में ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह किया तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि इस बड़े मनसूबे के इफ्तिताह के बाद ख़ासतौर पर बलूचिस्तान या खुसूसी तौर पर ग्वादर के लिए ये कितनी बड़ी अहम पेशरफ्त है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है क्या एक अहम तब्दीली ला सकती है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक तो एससीओ के रेफरेंस है कि देखें बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री रीजन के अटेंड कर रहे हैं इसको, मीटिंग को, तो उसके दौरान इसको लॉन्च करना, इनॉग्रेट करना एक बड़ी खुशाइन बात है। दूसरा, ग्वादर एयरपोर्ट जो है ये सिर्फ ग्वादर के लिए नहीं, पूरे साउथ ऑफ बलूचिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ईरान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसके रेफरेंस से जितने फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं उनके लिए बड़ा कंसर्न था कि हाउ टू बाईपास जो जमीनी रास्ता है अभी तक, क्योंकि रोड्स इतनी अच्छी नहीं है और सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं, उनको बाईपास करके फ्लाई कैसे किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है ये माशाल्लाह एक इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बना है, ये उसको कैटर करेगा और इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी पॉजिटिव इंडिकेटर है। तो सर साहब, अब ये बताइए कि जो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो इससे चीन और पाकिस्तान समेत जो कहते हैं कि दीगर ममालिक हैं, तो फ़िज़ाई तजारती सरगर्मियों में किस हद तक इजाफा होगा इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से? ये बहुत ज़्यादा होगा। देखिए अभी रीजन में ईरान जो है वो भी इंटरेस्ट ले रहा है और मुझे इस भी बारे मालूम है कि दुबई के इस वक्त नज़र ग्वादर के ऊपर है, बड़ी गहरी ट्रेड के रेफरेंस से। तो ये एयरपोर्ट तो प्री रिक्विजिट है ऐसे कामों के लिए ना। रोड लिंक तो इंटरनली बने हुए हैं, लेकिन एक्सटर्नली दुबई को या अरब वर्ल्ड को टच करने के लिए तो एयर लिंक चाहिए आपको, तो ये उसको कैटर करेगा इंशाल्लाह। तो सर ये भी हम देखते हैं कि ये भी बातें हो रही है मुख्तलिफ साफ़ियों की जानिब से, कुछ जो इक़्तिसादी उमूर के माहिर हैं, ये मौशी एक्सपर्ट हैं, उनका ये कहना है कि ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह जो है वो ग्वादरी में होनी चाहिए था। इसका वर्चुअल इफ्तिताह के हवाले से काफ़ी सवालात उठाए जा रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं कि ये वर्चुअल इफ्तिताह क्यों हुआ, क्यों ग्वादर में इसका इफ्तिताह नहीं किया गया? देखिए नेगेटिव पर्सपेक्टिव जिन्होंने करना है वो नेगेटिव करेंगे। पूरे कोविड में बड़े बड़े कंट्रीज जो हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, वो ऑनलाइन रहे, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम किया, आज भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो आपको तमाम चीजें देखते हुए मालूम है कि एक सिक्योरिटी की मजबूती थी। अगर लॉन्च किया वर्चुअली, ट्रैफिक तो इस्लामाबाद में नहीं होगी, ट्रैफिक एयर ट्रैफिक तो यही होगी ग्वादर के अंदर। तो मेरा ख्याल इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जो ये ओवरऑल जो दौरा है चाइनी प्राइम मिनिस्टर का, चूँकि एक ये जो समिट है शंघाई तावन तंजीम, उसमें आया है, लेकिन उन्होंने एक दिन पहले इस्लामाबाद पहुंचा और उसका 4 रोज़ा दौरा है। सीपैक के हवाले से ये दौरा आप क्या समझते हैं कि कितनी अहमियत का आमिल है, और क्या और मंसूबे जो होंगे इसमें पेशरफ्त का इम्कान है आने वाले वक्तों में? देखिए कल प्राइम मिनिस्टर के दौरान में प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी हम दोनों प्रॉस्पेरिटी और पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को हर हाल में प्रायोरिटी देते हैं और हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। तो इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए इस वक्त। इस मुश्किल टाइम में दुनिया के अंदर हर डेवलपिंग कंट्री जो है मुश्किल टाइम को गुजार रहा है। तो हम तो स्ट्रेटेजिकली स्ट्रेस्ड हैं चारों तरफ से, तो उसमें अगर ऐसा पॉजिटिव इंडिकेटर मिले तो हमारी बड़ी अच्छी गुड लक है। तो सर साहब दूसरी बात यह है कि जो चाइना और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के दरमियान जो मुफाहिमती यादाश्त पेश की गई उसमें दस्तखत भी हुए, तो उसमें यह भी हुआ कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान करेंसी के तबादले का मुआहदा भी हुआ। तो आप ज़रा अभी बताइए कि ये करेंसी का मुआहदा जो है ये क्या होगा? क्या पाकिस्तान में भी चाइनीज़ करेंसी चलेगी या इसके जो है वजूहत कुछ और हैं? देखिए ये दुनिया में लॉ ऑफ नेचर है कि आपकी जो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल सिस्टम में रिवॉल्व करता है। किसी जमाने में मोनार्की थी, मोनार्की के बाद डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेसी के बाद डिक्टेटरशिप आई, फिर मोनार्की आई, तो ये रिवॉल्व हो रही दुनिया के अंदर। इसी तरह इनिशियली बार्टर सिस्टम था, तो अब जैसे ये एससीओ है, इसी तरह ब्रिक्स है, इसी तरह और इदारे हैं, तो वो अपने अपने एंगल से उसको देख रहे हैं कि उनकी सहूलत क्या है। तो अगर पाकिस्तान चाइना आरएमबी और रुपीज में ट्रेडिंग करता है या बिजनेस करता है या इन्वेस्टमेंट करता है, तो इसमें कोई कबारत नहीं और किसी को कोई मेरा ख्याल है परेशानी भी नहीं होगी। और की दूसरी करेंसी जो है वो अपने अपने रीजन में चलेगी।
तो अगर ये कन्वीनियंस देखनी है तो इसमें कोई बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ज़्यादा साहब जो हम देखते हैं सी पैक और ख़ासतौर पर ग्वादर पोर्ट के हवाले से माजी में मकामी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, रोज़गार के हवाले से, दूसरे मामलात में, तो जो ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसमें जो हैं बड़े बड़े जहाज़ें चलेंगी जो हैं, आप क्या समझते हैं कि इससे मकामी लोग किस हद तक इस्तेफ़ादा कर सकते हैं और मकामी लोगों को किस तरह ऑन बोर्ड होना चाहिए इसमें? मैं एक बात को रिपीट करूंगा जो अक्सर आपके प्रोग्राम में रिपीट करता हूं कि हमने तमाम अपने एग्स जो हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर के बास्केट में डाल दिए हैं। ये सूबाई हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट को भी तो सोचना चाहिए ना, उन्होंने अवाम के लिए क्या करना है। बिल्कुल, अगर ग्वादर के कुछ लाख पॉपुलेशन है तो इनको अपनी भी सोच लगानी चाहिए कि हमें उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, हमें हेल्थ फैसिलिटी देनी है, हमने एजुकेशन देनी है, हमने उनके एम्प्लॉयमेंट देनी है। क्या आप इंतजार करते रहेंगे कि बाहर के मुल्क से इन्वेस्टर आएगा, वो जो कुछ करेगा तो वही करेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक इट्स टाइम फॉर आर दोनों प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट टू डू समथिंग। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब, टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मेरा चारों का सरदार शौकत फुफलजई साहब बलूचिस्तान इकनॉमिक फोरम में सरबराह हैं और बलूचिस्तान मैशियत के हवाला खासतौर पर सीपे के हवाला ये एक्सपर्टीज़ के अस्ता माँ वक्ता फ़क्ता ये तजिया है ज़ूरी। तो आपका ने कहा कि ग्वादर पोर्ट इफ्तिताई हवाला या वर्चुअल इफ्तिताई हवाला बाद हवाला जिसका न चूँकि सिक्योरिटी मामला हवाला अगर इस्लामाबाद प्राइम मिनिस्टर चाइना प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को था तो आबाद अहम पेशरफ थे ग्वादर एयरपोर्ट के हस्ते वधिक इफ्तिताह भी तो न सिर्फ ग्वादर या मकरान इदे अजला बल्कि ईरान हम मगंदे के आइए मजनी पैमाना या उदा ट्रैफिक भी फ्लाइट ट्रैफिक कुछ अर्शिया चा बाजी अहम पेशरफ वहाँ और फ़िज़ाई तजारत के हस्ते आइए तो का मजनी पैमाना या गीशी कहते हैं सरगर्मी गेश वहाँ उदोमनी मगा मगंदे के ये वाला ग्वादर एयरपोर्ट हवाला इफ्तिताह हवाला बाजी कदशात तहफ़्फ़ुज़ात बुतगन तो बिलाखिर आई इफ्तिताह वस्तंग रोचा चाइना प्राइम मिनिस्टर मौजूद गया पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर से शहबाज शरीफ साहबा को था। तो ब्रेक की जरूरी पदाश में इज़मत साड़ी दिन के शिंगा पुत्रान कनी।